इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले हम लोग वीडियो में इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। जो यूजर्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहला पार्ट अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के सबसे ऊपर आप देखिएगा एक आई बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर फर्स्ट पार्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक पढ़े थे, इसमें थोड़ा सा और कुछ हम बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि साइन 3x है और इसका आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में हम फार्मूला आपको बताए थे, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा तो आपको एक चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो देखिए साइन 3x है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह कितना है 3x, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन में हम लोग जो कांस्टेंट रहता था उसको आगे गुना करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में जो आगे रहेगा उसको क्या करेंगे, जो कांस्टेंट रहेगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखिए x के साथ 3 गुना में है, यानी 3 कांस्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे प्लस b। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए ये एनसीईआरटी आपका 7.1, ठीक है, 7.1 भी क्लियर हो जाएगा, आज क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा पढ़ लेंगे। तो साइन 3x है आपका। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको जो पहला प्रश्न है आपके किताब में साइन 2x है, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका साइन थीटा का बताइए क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 2x माइनस कॉस थीटा, और दो कांस्टेंट के रूप में है तो दो डिवाइड कर देंगे प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको cos 3x है dx है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, cos थीटा का sin थीटा होता है, तो sin थीटा लिखेंगे sin 3x, और 3 क्या है इसके साथ गुना में है, तो जो कांस्टेंट है उसको 3 से क्या कर देते हैं, भागा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट आपको, अब जैसे आपका तीसरा नंबर एनसीईआरटी में है e के पावर 2x dx, इसका इंटीग्रेशन। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, तो e के पावर 2x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x के साथ 2 गुना में है तो 2 क्या कर देंगे, भागा में कर देंगे प्लस c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका चौथा जो प्रश्न है, आपका चौथा प्रश्न है ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx है, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर दोनों में हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स dx हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया था कि जब भी ऐसा रहे तो सम इंटीग्रेशन लगा देना है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस बी स्क्वायर dx और प्लस 2ab ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर कांस्टेंट है, a स्क्वायर कांस्टेंट निकाल देंगे। अब x के पावर n का बताइए इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको बताए थे x के पावर n dx का x n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर बाहर हो गया, यहाँ पे हो गया dx। अब यहाँ पे देखिए 2ab कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, अब यहाँ बचा x, x के पावर 1 है यहाँ देखिए a स्क्वायर एक्स 2 और 1 कितना हो गया 3 और बटा 3 बी स्क्वायर। अब बताइए जरा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dx का x होता है, तो dx का यहाँ पे कितना लिखेंगे x लिखेंगे 2ab। अब x के पावर n का फॉर्मूला x n की जगह 1 है तो 1 प्लस 1 और बटा 1 प्लस 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों a स्क्वायर एक्स क्यू बटा 3, और जब इंटीग्रेशन हट जाता है तो कांस्टेंट रहते हैं बी स्क्वायर एक्स 2ab एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका पाँचवा नंबर प्रश्न। पाँचवा नंबर प्रश्न है आपको साइन 2x माइनस 4e⁻3x। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में इंटीग्रेशन लगा देंगे। साइन 2x dx फिर 4e3x dx। ठीक है, अब बताइए, अभी बताएं साइन 2x का निकालना। साइन 2x का माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। 2x है और 2 इसके साथ गुना में है तो 2 क्या कर देंगे, भागा में। माइनस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और यहाँ बचा e⁻3x dx। चलिए cos 2x/2 माइनस 4। अब बताइए, इसमें e⁻x है और e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो e⁻x ही लिखेंगे। लेकिन x के साथ कितना गुना में है, 3 कांस्टेंट गुना में है, तो उसको भागा दे देंगे, 3 से भागा दे देंगे, प्लस c हो गया। और एक स्टेप लिख लीजिए, माइनस cos 2x/2 माइनस 4/3 e⁻3x प्लस c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर करके आप बनाएं। एक बार आप वीडियो को देखें, समझें, इसके बाद अपने से 1-2 बार, जितना बार हो सके आप बनाइए। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है आपको 4e⁻3x प्लस 1 dx। अब बताइए दोस्तों, इसमें क्या करें, तो इसमें देखिए इंटीग्रेशन दोनों में, पहले दोनों बोथ टर्म में e⁻3x dx और 1 में dx से गुना होगा तो इंटीग्रेशन dx। अब देखिए यहाँ 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर निकाल देंगे, e⁻3x dx। और बताइए dx का अभी बताए हैं, इंटीग्रेशन dx का कितना होता है, x होता है। और e⁻x का बताइए क्या होता है, e⁻x होता है और x के साथ कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3 से भागा दे देंगे, प्लस x प्लस c। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है आपको x² 1 माइनस 1/x² dx। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x² से पूरे में गुना कर देंगे। ठीक है, तो कर दीजिए x² माइनस x²/x²। ठीक है, dx। तो ये x² से x² खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x² माइनस 1 dx। अब बताइए क्या करेंगे, दोनों में इंटीग्रेशन, x² dx और माइनस दोनों में इंटीग्रेशन लगा देंगे 1 dx। अब बताइए x के पावर n का फॉर्मूला बन रहा है, x के पावर n dx का क्या फॉर्मूला होता है, x n+1/n+1 होता है। देख लीजिए, x 2+1 और बटा 2+1 माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा, dx का क्या हो जाएगा, x और प्लस c। यानी ये हो गया 2 और 1 कितना, 3 और 2 और 1 3 माइनस x प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपको ax² bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c dx। क्या करेंगे इसमें बताइए, तीनों में इंटीग्रेशन सबसे पहले ये लगा देंगे। ठीक है, ax² dx इंटीग्रेशन इसमें लगा देंगे, bx dx और c dx। जो कांस्टेंट है उसको पहले हम बाहर निकाल देंगे, x² dx और b बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x dx और c बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dx बचेगा। c यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया x के पावर n। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए, x n+1 यानी 2+1 बटा n+1 यानी 2+1 प्लस b और x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1+1 बटा 1+1 और c और dx का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, x प्लस c। यानी हो गया a 2 और 1 कितना हो गया, 3 बटा 2 और 1 3 प्लस b, ये क्या हो गया, x² 2 प्लस cx प्लस c और a/3
एक्स की, ये हो गया बी बाई 2 एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस सी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये चैप्टर के बाद कुछ नया आपको कंसेप्ट देंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपसे बनेगा। चलिए, ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपको 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर x, अब इसका निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में इंटीग्रेशन लगा देंगे, 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई के पावर x डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, दो बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा, और ई के पावर x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, ई के पावर x ही होता है, तो ई के पावर x लिखेंगे। अब ये x के पावर n बन गया 2, तो x 2 + 1 बटा 2 + 1 प्लस ई के पावर x, और एक कांस्टेंट देते हैं c हो गया, यानी 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3, x के पावर 2 और 1 कितना हो गया 3, ई के पावर x प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, √x - 1 बटा √x का होल स्क्वायर dx। तब देखिए सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, √x का स्क्वायर प्लस 1 बटा √x का स्क्वायर और माइनस 2a के जगह √x और b के जगह 1 बटा √x। ठीक है, अब देखिए √x खत्म हो गया, अब √x का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो x होगा, और यहाँ भी हो गया 1 बटा x हो गया, और यहाँ बचा 2, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब सभी में इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो ये हो गया x dx और प्लस ये हो गया 1 बटा x dx, और ये माइनस हो गया 2 dx हो गया। ठीक है, अभी x के पावर 1 है, x के पावर 1 का x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x के पावर n dx का क्या फॉर्मूला, n + 1 बटा n + 1 होता है, तो x 1 + 1 और बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बताइए 1 बटा x का क्या फॉर्मूला, 1 बटा x है dx का log x होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं log x और -2 बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, यहाँ हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x और -2, और dx का इंटीग्रेशन बताइए x और यहाँ पे प्लस c होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको a - b के होल स्क्वायर पे इसको क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, x³ + 5x² - 4 बटा x² dx। इसमें क्या करें, तो इसमें देखिए आप क्या करें कि x² को पूरे टर्म से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यानी x³ में x² से डिवाइड करेंगे, 5x² को x² से डिवाइड करेंगे, और ये x² हो गया। ठीक है, क्या किए, x² को इसमें डिवाइड कर दिए, x² को इसमें, और x² को इसमें डिवाइड कर दिए। अब ये क्या हुआ, इससे ये कटेगा, ठीक है, काटिएगा तो ये क्या बचेगा, x बचेगा, ये तो कट गया पूरा, तो यहाँ बचा x + 5 और -4, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा -2 हो जाएगा। ठीक है, dx। अब देखिए पूरे टर्म में आप इंटीग्रेशन लगा दें, x dx प्लस 5 dx माइनस 4x - 2 dx। ठीक है दोस्तों, देखिए अब x के पावर 1, x के पावर n का फॉर्मूला x n + 1 बटा n + 1 फार्मूला लगाए हैं, 5 और dx 5 बाहर हो गया, और dx का इंटीग्रेशन बताइए x हो जाएगा, -4 बाहर, x के पावर -2 dx। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² / 2 हो गया प्लस 5x हो गया -4, आई देखिए x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x के पावर n + 1 बटा n + 1। ठीक है, प्लस c,
तो ये हो गया आपको x² / 2 प्लस 5x - 4। और बताइए ये 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? तो -1 बचेगा, यहाँ भी -1 बचा, प्लस c। अब देखिए यहाँ पे x² / 2 प्लस 5x, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4, और ये जब नीचे आएगा तो 4/x प्लस c। आप इतना भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। टोटल इसमें आपको इस चैप्टर में 22 है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद।